नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार की शाम थम गया। इन दोनों प्रदेशों में शनिवार को पहले फेज की वोटिंग होनी है। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बंगाल के पहले चरण में जहां टीएमसी की साख दांव पर लगी है, तो असम में बीजेपी को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के जिन 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, वो है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में 27 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था। 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 1 सीट रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी। पिछले चुनाव में तृणमूल ने इस इलाके में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब बीजेपी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। इस चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे के मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दीदी ने पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित किया। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। दीदी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं हैं, हम विकास में विश्वास करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान के वक्त केंद्र ने कोई मदद नहीं की, ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई मदद की। हमने तूफान के वक्त 19 लाख लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने सिर्फ पैसा देने का वादा किया, लेकिन पैसा मिला नहीं। वहीं अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि शाह मीडिया को डरा रहे हैं और टीएमसी को सर्वे में कम दिखाने का दबाव बना रहे हैं। एक सर्वे में बीजेपी को 175 सीटें दिखाई गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पहले 75 सीटें जीते और बाद में 175 सीटें जीतने का सपना देखे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा जोर दिखाया। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनसभाओं को संबोधित किया। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी जनता की भलाई के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मोदी जी चाहते हैं चुनाव आपका भला करने के लिए हो और दीदी चाहती है चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब भला मुझे बताओ भाई, आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? क्या शुद्ध पीने का पानी चाहते हो? शुद्ध पीने का पानी चाहते हो ना? माताओं के लिए मुफ्त शिक्षा चाहते हो ना? माताओं को बस में मुफ्त सवारी चाहते हो ना? आदिवासी बच्चों के लिए एग्रीकल्चर स्कूल चाहते हो ना? आदिवासियों के वन उपज को सस्ते से खरीदने, एमएसपी से खरीदने का व्यवस्था चाहते हो ना? ये पूर्वी समाज के लोग अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं ना? तो फिर दीदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब बंगाल की धरती पर कोई भी दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को रोक नहीं पाएगा। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार बन जाएगी। 2 से लेकर 3 वर्ष तक का समय लगेगा। एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मिल जाए, ऐसा एक भी गरीब परिवार से नहीं बचेगा। और यह प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले 4-5 वर्षों से चल रही है लगातार। शौचालय घर घर में हम लोग सारे देश भर में बनवा रहे हैं, लेकिन यहां बामुश्किल कुछ घरों में बना है, मुझे यह बतलाया गया है। क्या माताओं बहनों की इज्जत और अजमत की चिंता एक यहां महिला मुख्यमंत्री हो उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए? सभी घरों में शौचालय बनेंगे। यह भी मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं बहनों भाई। दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, अब कोई माई का लाल, कोई मां का लाल अब बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा को रोक नहीं पाएगा मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर। आपको बता दें
कि पहले चरण की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने यहां करीब क्लीन स्वीप किया था। 30 सीटों में से टीएमसी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी खाता नहीं खोल सकी थी। वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था और 1 सीट पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जीती थी। इस बार के चुनावी समीकरण पिछले चुनाव के मुकाबले काफी अलग हैं। पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली बीजेपी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि अब बीजेपी वोटरों को रुझा पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।